जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह मार्च का जो प्रतियोगिता दर्पण आया है उसका हम यह प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, इसमें हम लोग यह जो है पहला टॉपिक देखिएगा। जिसको भी इसका कलर किया हुआ पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट है, ये अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, लीड एकेडमी यह पटना सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेंगे तो सारा पीडीएफ आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा और इसी प्रकार से यह अंडरलाइन किया हुआ मिल जाएगा। देखिए, पुरस्कार पढ़ने से पहले हम नवीन सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। कुछ संक्षिप्त शब्द है और इसका कुछ नियुक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल एसोसिएशन फॉर, यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज करे कि भारत की मुख्यतः सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियां का गैर सरकारी संगठन है। करे कि कॉग्निजेट इंडिया के चेयरमैन सह प्रबंधक राजेश नंबियार वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि नेस्कॉम का चेयरमैन कौन है, तो यह राजेश नंबियार। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की बात क्या है। करे कि सिलवर्धन सिंह और जय वर्मा करे कि भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका नाम है सिलवर्धन सिंह, जनवरी 2024 में, तथा भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त संजय वर्मा फरवरी 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो याद रखिएगा, यह संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी में दो अन्य सदस्य की नियुक्ति, एक का नाम है सिलवर्धन सिंह और एक का नाम है जिया वर्मा। यह जिया वर्मा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों को नियुक्त किया गया किसमें, ये यूपीएससी में। अब देखिएगा, यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो इनका कार्यकाल 25 अगस्त यह 2028 तक रहेगा। जया वर्मा ये विभिन्न देशों में राजदूत के रूप में सेवा दे चुके हैं। आयोग का इसका कार्यकाल जो होगा 27 जनवरी 2030 तक होगा। याद रखिएगा दोनों का। इसके बाद करें कि संघ लोक सेवा आयोग में टोटल यह सदस्य कितना हो सकता, 10 हो सकता, लेकिन कुल संख्या अभी वर्तमान में कितना, 7 है। हो सकता है 10, लेकिन अभी वर्तमान में यह अध्यक्ष के अतिरिक्त कितना है, 7 सदस्य है। रणधीर जायसवाल अब विदेश सेवा के नए प्रवक्ता। याद रखिएगा, विदेश सेवा के नए प्रवक्ता की बात करेंगे, किसको बनाया गया, तो रणधीर जायसवाल को। रणधीर जायसवाल अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नए वर्ष में बनाए गए। यह अरविंदम बागची, जिन्हें अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित कार्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया, उसी का स्थान यह लिया। याद रखिएगा कौन, रणधीर जायसवाल, रणधीर जायसवाल। आगे देखते हैं, करें कि वाइस एडमिरल यह दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी। इसके बाद आगे है यह दलजीत सिंह चौधरी, यह दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। तो याद रखिएगा, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल, जिसको कहते हैं एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया। किसको, दलजीत सिंह चौधरी को। आगे चलते हैं, न्यायमूर्ति पीबी वराले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो याद रखिएगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे जिसका नाम है न्यायमूर्ति पीबी यह वराले, अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जनवरी 2024 में नियुक्ति किया गया। तो याद रखिएगा, पहले यह जो पीबी वराले थे यह सर्वोच्च न्यायालय के अब न्यायाधीश बने, पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अब करें कि 25 जनवरी को उन्होंने इस पद पर क्या हुआ, शपथ यह दिलाया गया और जो है राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति, यानी कि जितने भी उच्चतम न्यायालय होगा तो उच्चतम न्यायालय में यह जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, राष्ट्रपति। करें कि इसके नियुक्ति के बाद न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित यह 34 हो गई, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कोई पद अतिरिक्त नहीं है। तो जनवरी 2024 के अंत की स्थिति अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर यह टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए और वर्तमान में यह फुलफिल है, यानी कि उतना अभी वर्तमान में है। अनिल कुमार लाहौटी
यह दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको कहते हैं ट्राया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा, यह रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सह सीईओ अनिल कुमार लाहौटी यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन जनवरी 2024 में इसको क्या कर दिया, नियुक्त किया गया। तो ट्राया का चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी को, ठीक है। इसके बाद लाहौटी इस पद पर नियुक्त यह 3 वर्ष के लिए, यह अधिकतम जो है 65 वर्ष के लिए रहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, करें क्या चेयरमैन की बात करेंगे तो ट्राया का प्रमुख जो चेयरमैन है, जो प्रथम चेयरमैन था जिसका नाम था S.A. सोढ़ी, ठीक है, S.S. सोढ़ी। और अभी जो यह 9वां था P.D. बघेला और 10वां मीनाक्षी गुप्ता और यह 11वां हो गया अनिल कुमार लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी। इसके बाद सतनाम सिंह संधू राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बने हैं। कौन? सतनाम सिंह संधू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा यह सदस्य जो है 30 जनवरी 2024 को यह मनोनीत किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कला, संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सेवा, समाज सेवा और खेलकूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न राज्यों के लिए दिया जाता। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री यह बाल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, बाल वीरता पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्र में? 7 क्षेत्रों में दिया जाता। और इस क्षेत्र में चुने गए 5 से 18 वर्ष के आयु के 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया। तो याद रखिएगा, टोटल अगर हम बात करेंगे कि इसमें बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए, तो 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को 7 विभिन्न क्षेत्रों में इस बार 75वें गणतंत्र दिवस पर टोटल 19 बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। अब करें कि दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए गए पुरस्कार के तहत पदक, प्रशस्ति पत्र इन्हें जो है प्रदान किया जाता। उसके बाद हम करें कि यह पुरस्कृत बच्चों से बाद में 23 जनवरी को यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर मिले, उन्हें जो है स्मृति चक्र जो है भेंट किए। अब करें कि टोटल 19 बच्चे को यह मिला, एक को बहादुरी में, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में 7 को यह पुरस्कार, कला एवं संस्कृति में यह जो है 5 बच्चे को खेल उपलब्धि के लिए और 4 बच्चे को समाज सेवा के यह क्षेत्र में जो है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, काम करने के लिए मिला है। 2024 की बात करेंगे, इन पुरस्कार में विजेता में टोटल तो कितना 19 बच्चों को दिया गया, 19 में 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। तो 81 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण यह अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में। तो यह देखिएगा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह 7 जनवरी 2024 को यह किया गया। इससे पहले थोड़ा सा इस लिस्ट को हम देख लेना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जो जिस राज्य से तैयारी करते होंगे, ठीक है, तो वो अपना राज्य वाला याद करेंगे। यह चूँकि हम लोग बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं, तो हम बिहार वाले को एक ध्यान में रखेंगे कि यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक व्यक्ति बिहार के है, एक बच्चे जिसका नाम है MD हुसैन, यह बिहार के, और इसको कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी 1900 बच्चा का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप देखना चाहेंगे। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का कम से कम आपको याद रखना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो यह गोल्डन ग्लोब जो था यह 81वां अमेरिका की कैलिफोर्निया में यह क्या हुआ, प्रदान किया गया। अब देखिएगा, ओपेनहाइमर की बात करेंगे तो यह ओपेनहाइमर को मिले हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये निर्देशित फिल्म के लिए, किसको? यह ओपेनहाइमर को, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करें कि अब देखिएगा, इसका भी एक लिस्ट है कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ड्रामा श्रेणी की फिल्म में मिला है ओपेनहाइमर को। और यह बात करेंगे कि म्यूजिकल कॉमेडी की श्रेणी वाला फिल्म मिला है किसको? पुअर थिंग्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो इसमें ड्रामा श्रेणी मिला है
यह सिलियन मॉर्फी को, और अगर म्यूजिकल यह जो है कॉमेडी श्रेणी में करेंगे तो यह पॉल गियामती को मिला। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो यह ड्रामा श्रेणी में किसको, लिली ग्लैडस्टोन को, ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन। इसके बाद म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में किसको, एम्मा स्टोन को मिला है, एम्मा स्टोन को। इसके बाद यह आगे देखते हैं, अब यहाँ पर वही फिर दिया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 2 फिल्म, एक तो ड्रामा श्रेणी में, एक म्यूजिकल। तो ड्रामा में ओपेनहाइमर और म्यूजिकल यह कॉमेडी में पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्रिस्टोफर नोलन, यह ओपेनहाइमर के है। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात, ड्रामर में किसको, ड्रामा में सिलियन मर्फी और म्यूजिक कॉमेडी में पॉल यह गियामाटी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे, ड्रामा में लिली ग्लैडस्टोन और म्यूजिक या कॉमेडी में एम्मा स्टोन को मिला है। आगे चलते हैं करेक्ट की सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म में एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री यह द जॉय ऑफ रेडोल्फ, और जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत यह ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत में व्हाट वाज आई मेड फॉर। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म को द बॉय एंड द हेरोन, द बॉय एंड द हेरोन। सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात करेंगे तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, और सिनेमेटिक बॉक्स यह ऑफिस उपलब्धि के लिए किसको, बॉर्बी को। अब देखिएगा दोनों श्रेणी में संयुक्त पुरस्कार की बात करेंगे। करेक्ट सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म में द बॉय एंड द हेरोन, सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ ये सिनेमेटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट के लिए किसको, बॉर्बी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री में डॉक्टर यह वाइन जॉय रेडोल्फ को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। आगे है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा जस्टिन ट्राइड और आर्थर हरारी को। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोरर की बात करेंगे तो यह लुडविग गोरानसन, और यह सर्वश्रेष्ठ मूल गीत यह व्हाट वाज आई मेड फॉर, व्हाट वाज आई मेड फॉर इसको मिला है। इसके बाद आगे है कि हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे। तो यह पहले देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। करेक्ट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय और युवा मामले मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया। उस समय वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ये सब पुरस्कार की क्या हुआ, यह घोषणा किया गया। अब करें कि प्रोत्साहन पुरस्कार यह 2023 के लिए, वर्ष 2022 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा बाद में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के वितरण के साथ ही ये पूर्व की गई। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करेंगे, यह पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और खेल के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल निकाय सहित जो है कॉरपोरेट संस्था, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता। करीब 2023 के लिए 2 पुरस्कार अग्रलिखित यह संस्थानों को प्रदान किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन सा संस्थान है। करें कि यह जो पुरस्कार है यह नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान, पोषण, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व माध्यमों से यह खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु और एक है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को दिया गया। तेंजिंग नोर्गे यह एडवेंचर पुरस्कार यह बात करेंगे 2022 का, तो यह पुरस्कार 4 श्रेणी में भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जो है जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 4 श्रेणी में। एक तो भू साहसिक कार्य, दूसरा है जल साहसिक कार्य, तीसरा वायु रोमांच और चौथा कौन सा, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए। इस पुरस्कार के तहत कितने 15-15 लाख की राशि पुरस्कृत किए जाते हैं। करें कि यह निम्नलिखित 4 श्रेणियों को यह दिया गया। एक तो है सुश्री सविता कंसवाल, इसको मरणोपरांत पर्वतारोही, और एक है तुलसी चैतन्य
मोथुकरी यह तैराक है, अंशु कुमार तिवारी यह स्काई ड्राइवर, और एक है प्रवीण सिंह जो कि पर्वतारोहण से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की। तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार पुरुष में अर्जेंटीना के यह जो है लियोनल मेसी तथा महिलाओं में स्पेन का एताना बोनमाटी को मिला। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा यह फुटबॉल में जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष में लियोनल मेसी को और महिला में एताना बोनमाटी को मिला है। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर देखिएगा, पुरुष में लियोनल मेसी, और लियोनल मेसी करेक्ट इंटर मियामी के लिए खेलते हैं, है यह कहाँ के, अर्जेंटीना के। उसके बाद महिला में अब देखिएगा यहाँ एक लियोनल मेसी का फोटो लगा हुआ है और एक है एताना बोनमाटी का। तो महिला में किसको, एताना बोनमाटी को। एताना बोनमाटी बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेनिश खिलाड़ी है, कहाँ की है, स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात करेंगे तो यह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करेंगे तो यह एडरसन को। महिला में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मैरी ईएफसे को। आगे चलते हैं करें कि पुरुष में सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करेंगे तो यह पेप ग्वार्डियोला, और महिला में सर्वश्रेष्ठ कोच यह सरीना बिगमैन। इसके बाद है बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार, यह 2019-20 रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह दिया गया। तो याद रखिएगा, यही दोनों का नाम याद रखिएगा कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर जिसका नाम है रवि शास्त्री और एक है फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किया गया। तो ध्यान से याद रखिएगा, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू यह लाइफ टाइम पुरस्कार यह प्रदान किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि यह पुरस्कार अब 2019-20 के लिए भी दिया गया, इसी साल 2021-22 के लिए भी दिया गया और 2022-23 के लिए भी दिया गया। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आप लोग को पढ़ना है तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये ध्यान में रखिएगा, रवि शास्त्री और एक है फारूक इंजीनियर को, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब देखेंगे आगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पुरस्कार भारत के विराट कोहली ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरे वर्ष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने पुरस्कार दिया, यह अगर कहेगा कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो यह पैट कमिंस को, और सर्वश्रेष्ठ ओडीआई की बात करेंगे तो यह विराट कोहली को, और सर्वश्रेष्ठ ये T20 खिलाड़ी में किसको, सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर का पुरस्कार जहाँ विराट कोहली को दिया गया, वहीं सर्वश्रेष्ठ T20 का पुरस्कार कहे किसको, सूर्य कुमार यादव को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर में सर्वश्रेष्ठ जो है क्रिकेटर का पुरस्कार रासेल हेओई यह फ्लिंट ट्रॉफी इंग्लैंड के नताले रूथ स्कीवर को दिया गया, जबकि लगातार दूसरे वर्ष प्रदान की गई। और जबकि पुरुष क्रिकेटर में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह किसको, यह सर्वश्रेष्ठ में गैरी रॉबर्ट्स ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक कमिंस को दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, आईसीसी के वर्ष 2023 के प्रमुख पुरस्कार की सूची है। तो सर्वश्रेष्ठ यह क्रिकेटर का पैट्रिक कमिंस, सर्वश्रेष्ठ वनडे में किसको, विराट कोहली को, सर्वश्रेष्ठ वनडे में किसको, विराट कोहली को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट में किसको, यह उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जो कि अपना प्यारा भारत के। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यह रचिन रवीन है, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट यह क्रिकेटर की बात करेंगे वास डी लीडे, यह है कहाँ के, नीदरलैंड के। अब हम ये तो पुरुष की बात की, महिला की बात करेंगे। यह महिला में आईसीसी यह जो है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह किसको, नताली स्कीवर को, जो कहाँ की है, इंग्लैंड की। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी में चमारी अट्टापट्टू जिसको कहते हैं सी अट्टापट्टू, और यह कहाँ के, श्रीलंका। सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी में महिला में हाइली मैथ्यूज को, जो कहाँ की है, वेस्ट इंडीज़ की। सर्वश्रेष्ठ ये जो है महिला उदीयमान खिलाड़ी फोबे लिचफील्ड को, ठीक है, फोबे लिचफील्ड को। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर
यह एसोसिएट क्रिकेटर यह क्विंटर एवेल को। अब अन्य पुरस्कार की बात करते हैं। करें कि यह सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड सेफर्ड यह ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार यह टीम जिम्बाब्वे को, ठीक है, टीम जिम्बाब्वे को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2024 को नेताजी की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार यह 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यह उत्तर प्रदेश को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार के तहत जो है 51 लाख रुपये की राशि और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा यह आपका जो पुरस्कार मिला है यह किसको मिला है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और उसमें 51 लाख रुपये की राशि, व्यक्तिगत श्रेणी में यह 5 लाख की राशि। अब करें कि उत्तर प्रदेश में 1942 में स्थापित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। शांति और युद्ध दोनों ही समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय राहत और आपदा राहत में यह शामिल रहा। उत्तराखंड बाढ़ 2023, नेपाल भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री, यह इंडोनेशिया सुनामी के दौरान जो है यह सुनामी के दौरान की अगर हम बात करेंगे तो इस समय ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अतिरिक्त यह जो है हाल ही में टर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहाँ पर भीषण भूकंप के तहत ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कारण इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत जो है 2019 से किया गया। पिछले वर्ष 2023 का संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह लुंगलेई फायर स्टेशन और एक मिजोरम को संयुक्त रूप से किया हुआ था, यह मिला था। इसके बाद हम कीर्ति चक्र की बात करेंगे। यहाँ पर यह कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में जारी विज्ञप्ति में इनमें से 6 कीर्ति चक्र 16 शौर्य चक्र यह जो है शामिल है। इन्हीं की कीर्ति चक्र कितने लोगों को 6 और जो है शौर्य चक्र जो है कितने को यह 16 को दिया गया। अब देखिएगा कीर्ति चक्र यह 6 व्यक्ति कौन कौन सा है। मेजर दिग्विजय सिंह, मेजर दीपेंद्र विक्रम, कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार पवन, हवलदार अब्दुल माजिद, उसके बाद एक है सिपाही पवन कुमार। शौर्य चक्र टोटल 16 व्यक्ति को अगर नाम पढ़ना हो तो आप जाकर के टेलीग्राम पे इसका PDF देख सकते हैं। ठीक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। युद्ध में वीरता के लिए भारत में जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यह जो है परमवीर चक्र है। तो वीरता के लिए अगर सर्वोच्च पुरस्कार की बात करेंगे तो वह कौन सा है, परमवीर चक्र, जिसके पश्चात महावीर चक्र और उसके बाद है वीर चक्र। शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च यह पुरस्कार जो है वह अशोक चक्र है और युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और यह शौर्य चक्र का स्थान आता है। बिहार के यह पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी यह ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। अब देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत प्रदान करने की अधिसूचना उसकी 100वीं जयंती से एक दिन पूर्व 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में जारी किया गया। इसके बाद इसमें जो है डिटेल हम लोग को जानना नहीं है, बस याद रखिएगा जननायक के नाम से प्रसिद्ध है कौन, कर्पूरी ठाकुर। और यह 2 बार मुख्यमंत्री कब कब रहे, दिसंबर 1970 से जून 1971 और एक बार फिर दिसंबर 1977 से यह अप्रैल 1979 तक यह रहे थे मुख्यमंत्री बिहार के। उसके बाद यह
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले सरकार में 2002 से 2004 के दौरान उप प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? तो याद रखिएगा अटल बिहारी यह वाजपेयी के काल में, ठीक है। कौन? लालकृष्ण आडवाणी। और इसको जो है यह करे कि कर्पूरी ठाकुर और यह लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान पाने वाले जो है 49वें और 50वें व्यक्ति। तो 49वें की बात करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर को, और 50वें की बात करेंगे तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कर्पूरी ठाकुर प्रदेश में पहली गैर सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री रहे थे। अब यहाँ जो है टोटल 50 व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह 50 का लिस्ट दिया हुआ है। तो प्रथम व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग आ जाते हैं फिर, तो याद रखिएगा यह इसके पहले 2019 में दिया गया था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को। इस बार यह दो व्यक्ति याद रखिएगा, एक है 49वां कर्पूरी ठाकुर और एक है 50वां लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। अब हम पद्म अलंकरण की बात करेंगे। कि पद्म अलंकरण टोटल जो है 132 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें पद्म विभूषण 7 को, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका लिस्ट पर हम आ जाते हैं सीधे। तो अब देखिएगा चूँकि बहुत लोगों को मिला है तो इस कारण से हम मेन चीज़ यहाँ पर देखेंगे। अभी भी हम कह दे रहे हैं कि बीपीएससी मेरा मेन टारगेट है, और जो भी अपना स्टेट विशेष देंगे ये यूपीएससी देंगे तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि अगर हम यह बीपीएससी देंगे तो बिहार वाला आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को? 5। तो सभी लोगों को यह 5 याद रखना चाहिए। तो यह वैजयंती माला यह बाली को कला के क्षेत्र में, और यह कहाँ के? तमिलनाडु के। कोडी यह कोडी डेला चिरंजीवी ये जो है कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के। बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य के लिए बिहार के। पद्म सुब्रमण्यम कला यह जो है तमिलनाडु के। याद रखिएगा जो बिहार के एग्जाम देंगे वह बिंदेश्वरी पाठक को जरूर याद रखेंगे कि इसको पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला। तो यह बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के लिए, और यह अपना बिहार के है। अब देखिएगा पद्म भूषण टोटल 17 व्यक्ति को प्रदान किया गया। कितने व्यक्ति को? 17 व्यक्ति को प्रदान किया गया। कितना? यह जो है पद्म भूषण। तो इसमें भी एक व्यक्ति बिहार के हैं और उसका नाम है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। इसको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार का है ये। इसके बाद आगे हम चलेंगे पद्मश्री की बात करते हैं। तो पद्मश्री में बिहार के एक है अशोक कुमार विश्वास, इसको कला के क्षेत्र में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यह देखिएगा बिहार का, ठीक है। यह एक है सुरेंद्र कुमार, यह सुरेंद्र किशोर साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये भी बिहार के। एक और जो है यह राम कुमार मल्लिक, ये जो है कला के क्षेत्र में, ये भी बिहार के। और एक व्यक्ति और है जिसको मिला है बिहार के, तो इसका नाम है शांति देवी पासवान, और एक है शिवन पासवान, इसको भी कला के क्षेत्र में मिला है। तो टोटल कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्ति को। इसके बाद देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करेंगे। तो 69वें फिल्म फेयर ये जो है पुरस्कार का वितरण गुजरात में गिफ्ट सिटी में किया गया, ठीक है। गुजरात के यह गिफ्ट सिटी में किया गया। अब हम डायरेक्ट आते हैं पुरस्कार के लिस्ट पर, ठीक है। करे कि पुरस्कार में यह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल 12वीं फेल को यह मिला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ यह निर्देशक का किसको? विधु विनोद चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है, ठीक है, आलिया भट्ट को। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। करें कि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता जो है आदित्य रावत, ठीक है, आदित्य रावल। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री अलीजे अग्निहोत्री। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर तरुण ये दुडेजा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में विक्की कौशल को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक अभिनेत्री में किसको? शबाना आजमी। सर्वश्रेष्ठ संवाद में इशिता मोइत्रा। और सर्वश्रेष्ठ कहानी का
ये जो है किसको, अमित रॉय। सर्वश्रेष्ठ यह कोरियोग्राफी में किसको, तो यह गणेश आचार्य को। सर्वश्रेष्ठ एक्शन में फिल्म जवान को, और सर्वश्रेष्ठ संपादन 12th फेल। सिनेमेटोग्राफी में अविनाश अरुण को मिला है। उसके बाद प्रोड्यूसर डिजाइन सुब्रतो चक्रवर्ती और अमित राय को। पार्श्व गायक पुरुष में भूपेंद्र बब्बल को, पार्श्व गायिका यह शिल्पा राव को। इसके बाद आगे संगीत में यह प्रीतम विशाल मिश्र और एक अन्य। बैकग्राउंड स्कोर में हर्षवर्धन रामेश्वरम, गीत अमिताभ भट्टाचार्य। इसके बाद हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में यह डेविड धवन को। यहाँ पर जो प्रमुख पुरस्कार था यह क्या हो गया, समाप्त हो चुका। ठीक है, चलिए अगला वीडियो आपका पुस्तक और फिर आपका यह दिवस सब आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।